आज के क्लास में एक्चुअली हम लोग क्या सीखेंगे कि जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें 3 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, इसका एरिया है 7.5 मीटर बाई 20 मीटर बाई, राइट। सो जैसे ऑटोकैड खुलता है, ऑटोकैड खुलते साथ ही मेरे पास एक स्टार्टअप डायलॉग बॉक्स आता है। क्योंकि ये जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो ये मेट्रिक में है, एमएम में है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या लेंगे, मेट्रिक। मेट्रिक लेने के बाद ओके करते हैं हम लोग। ओके करने के बाद आपके पास जो ऑटोकैड का जो स्क्रीन खुलेगा उस स्क्रीन में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी। वो क्या सेटिंग्स है मैं आपको बताऊंगा। सेटिंग्स करने के पहले हमें यूनिट सिस्टम लेना है। क्योंकि ये एमएम में काम कर रहे हैं तो यूनिट सिस्टम आपका डेसिमल होगा, जिसमें प्रिसीशन आपका 0 होगा। प्रिसीशन क्या होगा आपका 0 होगा। अब ये देखो कि ये जो ऑटोकैड स्क्रीन नज़र आ रही है, सबसे पहले कस्टमाइज़ करने के लिए लास्ट क्लास मैंने आपको सिखाया था कि ऑप्शन कमांड से इसको वाइट करना स्क्रीन को, राइट। ऑप्शन कमांड से, ठीक है। पहले इसको बंद करते हैं और ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट है नीचे, दैट इज यू नो यूज़ द कमांड प्रॉम्प्ट ओवर हियर। ओपी लिखते हैं और एंटर करते हैं। पहले हम स्क्रीन को कस्टमाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट द ग्रिड्स एंड पहले लेयर बनाएंगे। लेयर कैसे बनाते हैं, लेयर के बारे में बताया। लेयर है क्या? लेयर बेसिकली एक मैनेजमेंट टूल है जहाँ पे हर ऑब्जेक्ट को एक डिफरेंट प्रॉपर्टी देते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? लाइन टाइप, कलर और लाइन लेयर। फॉर एग्जांपल वॉल ऑब्जेक्ट है तो उसको वॉल लेयर में लेंगे, डोर ऑब्जेक्ट है उसको डोर लेयर में लेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट है विंडो लेयर में लेंगे। अच्छा, उससे पहले अब आते हैं ऑप्शंस में। यहाँ पे कलर सेटिंग में जाते हैं। कलर सेटिंग में जाने के बाद हम वाइट कलर करते हैं, अप्लाई एंड क्लोज करते हैं और यहाँ पे ये जो क्रॉस हेयर साइज है इसको बड़ा करके वी मेक इट अ बिगर साइज। अब क्योंकि हमारा स्क्रीन एरिया लिमिटेड है, कमांड है लिमैक्स। लिमैक्स कमांड से हम मैक्सिमम लिमिट देख सकते हैं स्क्रीन की कितनी है। अभी लिमैक्स कमांड देते साथ ही मेरे पास कुछ आएगा कि 420 to 97, बहुत ही कम है क्योंकि हमें 20,000 और 7,500 चाहिए। 7,500 mm ना, 7.5। तो लेट अस मेक इट एज 20,000 in X एंड 20,000 in Y। और उसके बाद Z जूम ऑन, यानी इससे क्या हो गया, स्क्रीन आपका फिट हो गया। ना आपको कहाँ से शुरू करना है एक्चुअली प्लान को? प्लान को शुरू करने से पहले इनफैक्ट आप एक्सेल कमांड देते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन होता है। आपने एक एक्सेल लिया, एक्सेल कमांड लिया, एंटर किया और यहाँ पे आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लेते हैं और ये आपका एकदम आप रियर से शुरू कर रहे हैं। रियर से भी शुरू कर सकते हैं, फ्रंट से भी शुरू कर सकते हैं। मैं रियर से शुरू करूँगा इस प्लान को। लेट्स से यहाँ पे अगर रियर से शुरू करेंगे तो ग्रिड, जो पहला ग्रिड है वो ABCD से करना है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम A, फ्रॉम द फ्रंट। पहला ग्रिड आपका हॉरिजॉन्टल ग्रिड ये आया, ठीक है। एंड देन वी पुट अनदर ग्रिड एज एक्सेल एज V फॉर वर्टिकल ग्रिड, ठीक है। तो ये आपका ग्रिड A है और ये ग्रिड आपका 1 है। एस्केप दबाओ बाहर करने के लिए। ना पहला ग्रिड A है, A और B के बीच में कितना स्पेसिंग है? पहले हम लोग ग्रिड को बनाते हैं, हाँ ठीक है। आप बोलते रहना, मैं करूँगा। ऑफसेट कमांड दिया, 2816 दिया और ये एक पहला मेरा ग्रिड बन गया। उसके बाद इंग्लिश में बताओ, 3114। देन वी हैव अनदर ग्रिड 3114। सो नेक्स्ट बताओ, ऑफसेट 3245, ठीक है। अच्छा, देन बोलते रहो, ऑफसेट 1015, ऑफसेट 3265, वेरी गुड। और ऑफसेट 2115, ठीक है। देखते रहना, ये बना रहे हैं हम लोग, आप सब मिल के बना रहे हैं हम लोग, है ना। फिर उसके बाद हाउ मच लास्ट इज 115 इज नॉट अ ग्रिड, वो ग्रिड नहीं है ना। अच्छा, तो हमने अभी हॉरिजॉन्टल ग्रिड बनाए, अब वर्टिकल ग्रिड बनाएंगे। फर्स्ट ग्रिड तो बन गया, सेकंड ग्रिड कितना डिस्टेंस है?
1915 ऑफसेट 1915, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑफसेट 10, वेरी गुड। उसके बाद ऑफसेट 850, वेरी गुड। 480, वेरी क्लोज है ना, 480। फिर 1, अभी लास्ट क्या था हमारा, 480। देखो यहाँ पे लिखा होगा ना, अगर देखना है तो लास्ट क्या दिया, यहाँ पे लिखा हुआ 480 है ना। 480 के बाद क्या है, 1350, वेरी गुड। उसके बाद 1665 और That's it। अभी एक ग्रिड को ना, ठीक है, 1865 है कि 1665 है, 1665। ठीक है। सर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेते हैं तो पहले नीचे कमांड देना होगा कि हॉरिजॉन्टल है। हाँ, एक्सेल में हॉरिजॉन्टल, जैसे एक्सेल कमांड लेते हैं ना, तो यहाँ पे H फॉर हॉरिजॉन्टल, V फॉर वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल लिया, ऑफसेट दे दिया, फिर वर्टिकल लिया, ऑफसेट दे दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि ये जो बाहर निकला हुआ ना, इतना इन्फिनाइट लाइन है ये सारा, एक रेक्टेंगल बनाओ, जस्ट एक हाइपोथेटिकल, यहाँ से यहाँ तक। कमांड लिया REC, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं, एक पॉइंट यहाँ दो, एक पॉइंट यहाँ दे दो, ठीक है। और ट्रिम कमांड ले लो और सिर्फ बाहर की तरफ ट्रिम करते रहो। ये रेक्टेंगल सिर्फ आपको ट्रिम करने में मदद करेगा, ठीक है। अब चाहो तो इस रेक्टेंगल को डिलीट कर सकते हो, और थोड़ा यूनिफॉर्मली करना चाहते हो तो रेक्टेंगल को, ये देखो, रेक्टेंगल लिया, ट्रिम लिया, डबल एंटर किया, समझ में आया। अब इसको इरेज करना है तो कमांड है E, सिलेक्ट किया रेक्टेंगल को। अब आपके पास ग्रिड तैयार है। अब इस ग्रिड को एक लेयर में डालना है। सबसे पहले लेयर बनाते हैं, लेयर बनाना बहुत जरूरी है। उससे पहले यूनिट्स कमांड दिया, UN कमांड दिया। यूनिट कमांड में क्या था, लेंथ क्या था, डेसिमल, प्रेसिशन क्या होगा, और मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि एक सर्कल बनाओ, देखो एक सर्कल बनाओ, C फॉर सर्कल, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटर ले लो और एक रेशियो में बनाओ जो कि ये बबल बन सके, कोई भी एक साइज ले लो, ठीक है। अब इस सर्कल को मूव कराओ, मूव करा के इसका क्वाड्रेंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना, इसको मूव करा के इसके एंड तक ले आओ, ठीक है। और इसको कॉपी कमांड लेके, इससे पहले कि इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, हमें कुछ तो लिखना होगा ना। इस सर्कल का रेडियस कितना है, सिलेक्ट करो सर्कल को, राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज में जाओ, देखो रेडियस कितना है इसका। यहाँ पे इसका सर्कल का रेडियस दिया 233 mm। तो यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसकी हाइट कम से कम 100 mm होनी चाहिए, तभी जाके दिखेगा। तो टेक्स्ट लिखने के लिए कमांड जो होता है वो होता है DT, सिंगल लाइन टेक्स्ट, ठीक है। अब स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ रखते हैं, इसका एक ही सिंगल लिखना है, क्लिक किया और हाइट कितना देंगे हम लोग, ये है ना 100 दिया। और यहाँ पे पहला टेक्स्ट क्या लिखेंगे, रोटेशन एंगल, पहले उसके बाद रोटेशन एंगल पूछ रहा है, रोटेशन हॉरिजॉन्टल ही होगा ना, 0 रखें। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिखो, यहाँ पे लिखो एंटर दबाओ और ये A लिख दिया। M कमांड यानी मूव कमांड से इसको प्लेस करके इसको आप सेंटर पॉइंट में ला सकते हो, ठीक है। अब इस A को कॉपी करो, दोनों को, टेक्स्ट को और सर्कल को, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ले लो, बेस पॉइंट, और इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आओ, कर लोगे। ये आपका बबल कॉपी हो गया, एस्केप दबाओ, हाँ कर सकते हैं अभी। पहले अब टेक्स्ट को चेंज करना है, एक जगह क्या लिखना है, तो टेक्स्ट करने के लिए ED कमांड होती है, ED या DD एडिट। ED होता है एडिट टेक्स्ट, एंटर किया, सिलेक्ट किया टेक्स्ट को और यहाँ लिख दिया B, फिर करते रहो इसको, ये कर दो C। अब करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में हो जाएगा, क्लिक करते रहो। अगर एस्केप हो जाओगे तो ED से टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। तो ED कमांड से क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, और DD कमांड से क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं।
रिकॉर्डिंग चल रहा है जी, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि अब क्या करना है कि ये जो मेरा बबल है इसको कॉपी करो, ठीक है। इसको कॉपी करके ये दोनों को सिलेक्ट किया, इसका पॉइंट आप ये पॉइंट रखो, सेंटर पॉइंट, और इसको यहाँ पे आके टिका दो, और फिर मूव कमांड से इसके इंटरसेक्शन को इसके एंड के साथ ज्वाइन कर दो। अब वो सेम हम रिपीट करेंगे। पहले ईडी कमांड लेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर कॉपी करेंगे, और फिर 1 2 3 4 5 6। टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ ना, कॉपी ऑप्शन लो, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कर लोगे, ठीक है। ये ग्रिड बन गया। अब ग्रिड को एक लेयर में डालना है ना, अभी देखो लेयर कैसे बनाएंगे, ये देखो, इसको सिलेक्ट करो जो कॉपी नहीं हुआ, पॉइंट लिया, ठीक है। ईडी कमांड 1 की जगह 2 3, सिंपल है कि नहीं बता, यस सर। 4 5 6 7 साथी है, वेरी गुड, हो गया। ग्रिड तैयार है हमारा। अब हम लोग पहले कॉलम्स को इंसर्ट करेंगे। ग्रिड तो तैयार है ना, यस सर। पहले हम लेयर बनाते हैं। लेयर कमांड है LA, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। क्या क्या लेयर बनाना है हमें कॉलम का लेयर बनाना है, ग्रिड का लेयर बनाना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तुम्हारे पास एक ही लेयर है जो है 0। कोई भी नया लेयर बनाना है तो यहाँ से न्यू लेयर क्लिक कर और यहाँ पे नाम दे दे ग्रिड्स। अब जो भी ऑब्जेक्ट ग्रिड लेयर में रहेगा उसका कलर ग्रे होगा और उसका लाइन टाइप फैंटम दे सकते हो या लोड कर सकते हो। इसमें से सेंटर लाइन ले लो या डॉटेड लाइन ले लो या ये लाइन ले लो। चलो ये लाइन ले लो। अब यहाँ से हम एक डॉटेड ये लाइन ले लेते हैं, बॉर्डर लाइन ये दे दिया और इसको सिलेक्ट किया। तो अभी इसका लाइन टाइप क्या आया, ये, ठीक है। लाइन वेट कितनी थिकनेस आएगी इसकी, लेट्स से 0.50, ठीक है। तो ये ग्रिड का लेयर बन गया। इसी तरह से लेयर बनाओ वॉल का, उसी तरह से लेयर बनाओ। अगर कोई लेयर नाम चेंज करना हो, राइट क्लिक करो, रीनेम लेयर, और क्या नाम लिखेंगे, कॉलम। और क्या लेयर होगा, टेक्स्ट। और क्या लेयर होगा, विंडो। और क्या लेयर होगा, फैंटास्टिक, डोर। अब इतना तो हमने कर दिया। एक लेयर डायमेंशन के लिए कर देते हैं और एक ग्रिड बबल के लिए कर देते हैं। बबल जो है ना, जो गोल गोल जो है ना, इसको बबल कहते हैं। इसको राइट क्लिक करो, रीनेम करो और इसको बबल कर दो, ठीक है। ये इनिशियल है, उसके बाद अपने आप सारा सेटिंग हो जाएगा। 6.5 mm नहीं नहीं, ये सारा अभी तक डिफ़ॉल्ट ले रहा है। अब आते हैं हम, मान के चलो वॉल। वॉल का कलर क्या देंगे हम लोग, लेट्स से रेड, ठीक है। इसका लाइन टाइप बॉर्डर नहीं होगा, लाइन टाइप इसका कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और थिकनेस आप 0.5 ले लो या 0.35 mm ले लो, जो भी आपका ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है। टेक्स्ट का कलर ले लो, टेक्स्ट का कलर ले लो ब्लू, ठीक है। टेक्स्ट में लाइन टाइप क्या होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। डोर का कलर ले लो, लेट्स से हम लोग ये लिखते हैं। स्टैंडर्ड कलर पैटर्न्स होता है, बट इंडिया में कोई कोड नहीं है, यूएस में कोड है स्टैंडर्ड पैटर्न्स का। ये आ गया आपका डायमेंशन में। ये सबको बॉर्डर से हटा के क्या करोगे, कंटिन्यूस करोगे और डायमेंशन का कलर ले लो आप, लेट्स से, ठीक है। अभी किस लेयर में आपको काम करना है,
उसको करंट करो। अभी आपको अगर कॉलम बनाना है तो कॉलम लेयर लो और यहाँ से ऑप्शन आएगा करंट करने का, देख रहे हो ये करंट लेयर हो गया। यानी जो भी मैं काम करूँगा ना अभी, जैसे अगर मान के चलो एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, वो किस लेयर में बन रहा है? कॉलम लेयर में। अब लेयर कमांड में जाके अगर कॉलम लेयर में कोई चेंज करूँ ना, देखो बॉर्डर है ना यहाँ पे, तो कंटिन्यूस कर दो, कॉलम का कलर कर दो लेट्स से ब्राउन। तो अब देखो करने के बाद यू विल रियलाइज दैट ये भी चेंज हो गया, है ना। अच्छा, एक और तरीका है कॉलम को करंट करने के लिए, यहाँ से भी हम पिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये क्लिक करेंगे तो ग्रिड करंट हो गया, ये पिक करेंगे तो बबल करंट हो गया, है ना। अब मान के चलो हमने अभी ग्रिड लेयर करंट किया, लेकिन ये सारी जो ऑब्जेक्ट है ग्रिड लेयर में तो नहीं है। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसको ग्रिड लेयर में डालना है, सिलेक्ट किया एक्सेप्ट द बबल, और इसको यहाँ पे आके ग्रिड लेयर में ले लो, ठीक है। अब ग्रिड लेयर में ये डॉटेड लाइन बहुत ज़्यादा छोटा नजर आ रहा है, उसको बड़ा करने के लिए कमांड है LT स्केल, यानी लाइन टाइप की स्केल को बढ़ाओ ताकि इनके बीच में गैप्स बढ़े, है ना। डॉटेड बहुत क्लोज नजर आ रहा है ना, तो मान के चलो अगर लाइन टाइप स्केल 10 दे देते हैं, 10 नहीं 10 टाइम्स, जो भी स्पेसिंग था उसका 10 गुना बढ़ गया। तो ये देखो पहले देखो कैसे था, पहले कैसे था, जूम करके देखो। अब अगर इसका स्केल करेंगे लाइन टाइप को तो गैप्स मेरा 10 टाइम्स बढ़ गया, क्लियर। अच्छा, अब अभी हमें बबल को करना है, सिलेक्ट किया बबल को, यहाँ पे लेके आए, बबल क्लिक किए। अच्छा, बबल के लिए लेयर का कलर एक अलग दे देंगे क्योंकि अभी बबल जो है सेम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे गए, बबल को जाके ब्लू कर दिए, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। देखो बबल का कलर अभी, लेकिन अभी भी लाइन टाइप डॉटेड ले रहा है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बबल का कलर, बबल में गए और इसको कर देना है वेरी सिंपल, ओके, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि ये बबल लेयर में है, ये सबको मैं बबल लेयर में ले आना चाहता हूँ, तो मैच करो। MA होता मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी से क्या होता है कि जो भी सोर्स ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सिलेक्ट किया, इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, लेयर प्रॉपर्टी है, वो यहाँ मैच हो जाएगा। इसको पिक करोगे, देख रहे हो ना, हो रहा है। तो यानी जितने भी आपके बबल्स है उसको सोर्स के साथ मैच करो। कमांड क्या था, MA मतलब मैच प्रॉपर्टी, क्लियर। पेंट ब्रश में भी होता है मैच प्रॉपर्टी। अब एक देखो, अब ये जो लेयर है इसको मुझे ग्रिड लेयर में डालना है। ये किस लेयर में है पता कैसे चलेगा, इसके ऊपर ये रखो, माउस रखो, देखो कौन सा लेयर है ये, या अब इसको ग्रिड लेयर में चाहिए, MA कमांड दो, ग्रिड लेयर सिलेक्ट करो और क्लिक करो, ठीक है। अब ये देखो किस लेयर में आ गया, ग्रिड। फैंटास्टिक। तो अब मेरा बिल्डिंग बनने के लिए तैयार है। सबसे पहले कॉलम्स को लोकेट करेंगे, ठीक है। पहला कॉलम ये आपका, इधर आपका रोड है, इधर आपका पीछे वाला पोर्शन है। अब देखो ग्रिड A में आपके पास 2 कॉलम्स तो बैठेंगे ही बैठेंगे मेरे ख्याल से, है ना। एक ग्रिड 7 में बन रहा है और एक ग्रिड 2 में बन रहा है ना। 2 में और 7 में बन रहा है ना, राइट। एंड देन ये 4 में भी है, 4 में भी है ना, ठीक है। 4, 2 और 7 में है। तो लेट्स से हमारे पास, मैं कॉलम लेयर करंट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलम लेयर करंट करते साथ ही एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। कॉलम की साइज है 230 बाई 450, ठीक है। एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल कमांड दिया और यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक किया। अब रेक्टेंगल बनाना शुरू करें। इसमें लिखेंगे @ या डायमेंशन दे दो, या @ लिखो। इस पॉइंट से x में जाएगा 230, फिर से मैं बनाता हूँ, @ x में जाएगा 230, y में जाएगा 450। तो ये आपका एक कॉलम बन गया, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट पिक करने के लिए इसके मिड में एक लाइन बनाओ, इसको मूव करो, इसको मत सिलेक्ट करो, इसका मिड पॉइंट लो और फर्स्ट ग्रिड जहाँ पे है उसके इंटरसेक्शन में ले आओ। यहाँ है ना एक, ये कौन सा ग्रिड है, 7th ग्रिड में है,
फिर कौन से ग्रिड में है फिर? फोर्थ ग्रिड में ना, ये लो। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, इंटरसेक्शन पॉइंट लिया। अब किस ग्रिड में डालूंगा मैं इसको? फोर्थ ग्रिड। ये आ गया ना, यहाँ पे, यहाँ आ गया ना। और एक यहाँ पे सेकंड में ना। अब देखो मेरे पास ये कॉलम्स आ गए। अब यही रिपीट होगा आगे की तरफ, है ना। कॉपी किया इसको, ये तीनों को कॉपी किया, ये पॉइंट लिया, तो पहला कॉपी कहाँ जाएगा, किस कॉलम कहाँ पे जाएगा, किस ग्रिड में जाके बैठ रहा है? सी में या बी में? बी में ना। बी में क्या आ गया? फर्स्ट में सर, 5 में। हाँ सर बी में फर्स्ट ग्रेड में भी है, 1 ग्रिड में भी है ना, यस सर। 1 में भी 1 एक्स्ट्रा है ना। यस सर। क्लिक किया मैंने इसको, ठीक है, एस्केप किया देखो, और कॉपी किया, और यहाँ से मैंने फर्स्ट ग्रिड में ले लिया। सेकंड फोर में, सेकंड में, फोर में सर, सेकंड में नहीं है ना। सेकंड में हाँ तो हटा दो इसको यहाँ से, कोई बात नहीं। फोर में। अब ठीक है, यस सर। फर्स्ट में है, 4 में है और 7th में है। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब जो मेरा दीवार है, वो दीवार कहाँ से शुरू हो रहा है? देखो ये कॉलम बाहर दिख रहा है। कॉलम थोड़ा बाहर दिख रहा है ना, दीवार अंदर से, दीवार- यानी दीवार कॉलम अंदर भी से। फेस है, अंदर वाले फेस से। दैट मीन्स ये जो आपका वॉल है ना, ये वाला, ये जो वॉल है, ये वॉल का आउटर फेस इस ग्रिड के साथ है, ठीक है। तो अब आप काम करो, वॉल लेयर को करंट करो, ठीक है, और अब चाहो तो थिक कर दो। अभी ना जैसे आपने लाइन कमांड लिया और आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाया। अगर इसको थिक लाइन देखना है ना, अगर थिक लाइन देखना है तो लाइन वेट कमांड दे दो, और यहाँ पे लाइन वेट में डिस्प्ले लाइन वेट करो। अब देखो आपको मोटी लाइन नजर आ रही है, आ रही है ना। अब इसको ऑफसेट करो, कितना ऑफसेट करना है वॉल को? 230 या 115। अगर 230 करेंगे, अगर 230 करेंगे तो देखो सिलेक्ट करो, बाहर चले जा रहा है, तो 115 का दीवार होगा ना, 115, ठीक है। अब मैं क्या चाहूंगा, जो ये ग्रिड है ना मेरा, ग्रिड का लेयर ऑफ हो जाए। लेयर कमांड में जाओ, ग्रिड अभी ना दिखे फिलहाल, या लॉक कर दो ताकि सिलेक्शन में ना आए। अगर इरेज करूंगा तो ग्रिड लेयर का ऑब्जेक्ट इरेज ना हो। तो ग्रिड लेयर को यहाँ पे मैंने लॉक किया, सिलेक्ट किया और ग्रिड लेयर को लॉक कर दिया। लॉक करने से क्या होगा? नहीं, विजिबल होगा, लेकिन मैं इसको सिलेक्ट करके मूव नहीं करा सकता, इरेज नहीं कर सकता, एडिट नहीं होगा। अगर उसको ऑफ करेंगे तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, लॉक करने से मॉडिफिकेशन खत्म हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा वॉल आ गया, एक दीवार आ गई। अब ये दीवार थोड़ी अंदर जाएगी मेरे ख्याल से, है ना। थोड़ी कितनी अंदर जा रही है, लेट्स से, यानी इसी कॉलम से जाएगी अंदर, है ना। तो यहाँ से एक लाइन ढूंढ लो। उससे पहले एक बात देखो कि ये जो आपका बाहर जितना निकला हुआ है, अंदाजे से अगर हम करते हैं इसको, लेट्स से कितना बाहर निकला हुआ वो हम नहीं करें। सबसे पहले नीचे वाला पोर्शन बनाओ। ये जो है ना, ये देख रहे हो ना, नीचे वाला जो वॉल है, इसको बनाओ। यहाँ से शुरू करो, क्योंकि ये कमरे को पहले बनाना है। ये कमरे बनाएंगे ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है ना। ड्राइंग रूम को ये बनाया देखो, ठीक है। यहाँ पे भी 115 लेंगे हम लोग, ऑफसेट लिया 115, सिंपल है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद पकड़े रहो इसको। उसके बाद देखो कॉलम्स के किस फेस से जा रहे हैं। यहाँ से जा रही है 115, यहाँ से जाएगी, यहाँ से ऑफसेट 115 गया, ठीक है। फिर उसके बाद 115 कहाँ से जा रही है? इंटरनल फेस से जा रही है, राइट। ऑफसेट किया 115, ठीक है। अब ये कमरे का साइज कितना है बता? तो वाई में कितना है बता? जो सेकंड वाला जो है ना, वाई है 3300 है। ऑफसेट करो 3300, यहाँ से अंडू, ऑफसेट 3300 है ना। यहाँ से ऑफसेट किया मैंने, ये आया, देखो ये निकल आया तुम्हारा कितना। अब इस पॉइंट को यहाँ तक लो, समझ में आया बात। और फिर यहाँ से ऑफसेट ले लो 115 लिया, 115 इधर। अब देखो कितना इजी हो गया तुम्हारा काम करना। इस लाइन को ऊपर करो,
इसको 115 इधर करो, ठीक है, और इन दोनों को फिलेट कमांड से जोड़ दो। F रेडियस 0, इससे क्या होता है, फिलेट कमांड रेडियस 0 से ये दोनों मिल जाएंगे। देखो इसको और ये, अगर ये नहीं मिल रहा है ना, एक्सटेंड कमांड करके देखो, मिल गया। इसको भी एक्सटेंड कमांड से, एक्सटेंड करके ही मिला। हाँ नहीं, क्योंकि वो ये ग्रिड को भी सिलेक्ट कर रहा था, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी फिलेट रेडियस 0। तो ये तुम्हारा कौन सा एरिया आ गया? ड्राइंग रूम में अभी एक एंट्रेंस बनाते हैं, है ना, एंट्रेंस बनाते हैं। अब देखो कितना इजी हो गया काम। आप पूछ रहे थे ना कितना टफ लगेगा, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है नहीं। अब डोर बनाना है ना, सबसे पहले डोर के कटआउट करो, इसको एक्सटेंड करो, और दरवाजे को मैंने कहा 900 mm लेना है, 3 फीट है ना, सिलेक्ट करो। अब दरवाजे का सिंबल्स नहीं देंगे, अंडू करो, ऑफसेट 900, डोर बाद में बनाएंगे, ट्रिम ट्रिम, और इसको इरेज कर दो। ट्रिम तो नहीं होगा, ये ट्रिम हो जाएगा। आप अभी ड्राइंग रूम में आ गए। अगर यहाँ पे आपको लिखना है ड्राइंग रूम है, तो टेक्स्ट लेयर ऑन करो, DT करो, ठीक है, यहाँ पे लिखो, हाइट दे दो 300 और थोड़ा बड़ा कर दो क्योंकि टेक्स्ट है ना, या 250 कर दो हाइट, ठीक है। एंगल अभी क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ड्राइंग, साइज बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है। अगर छोटा करना है साइज, वेरी सिंपल, सिलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके हाइट कितना है 250, इसको 125 कर दो, ठीक है। इसको मूव कराओ और इसको सेंटर में ले आओ, ठीक है। फॉन्ट होता है ना, एरियल, टाइम्स रोमन चाहिए, तो टेक्स्ट का स्टाइल होता है। उसके लिए टेक्स्ट के स्टाइल के लिए ST कमांड में जाओ, और यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टाइल में ये फॉन्ट आ रहा है भाई, अभी डिफ़ॉल्ट क्या है TXT, यहाँ पे जाके आप टाइम्स न्यू रोमन ले लो, या जो भी आपको चाहिए होगा वो स्टाइल ले लो। हम एरियल ले सकते हैं, है ना। अगर मैं एरियल लेता हूँ, ये एरियल आ गया मेरा, अप्लाई, ठीक है। एरिया भी लिख सकते हाँ, कॉपी करो इसको, कॉपी करके इसको नीचे ले आओ, ऑर्थो ऑन करो, F8 से ऑर्थो ऑन होता है, ठीक है। एस्केप करो, ED कमांड दो, साइज क्या है इसका बताओ, 125 1 नहीं 3380 इंटू 3300 3300, देखो एंटर। ये मेरा ड्राइंग रूम का पार्ट खत्म हो गया। अब इसमें बाद में विंडोज देंगे और जो भी करना है हम लोग काम करेंगे। अब आते हैं अगला कमरा जो है किचन, ठीक है। किचन इस कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है ना, इस कॉलम के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से वॉल लेयर को करंट करो और यहाँ से किचन को ड्राफ्ट करना शुरू करो। ये देखो, यहाँ से किचन आया और ये किचन इसको छूता हुआ चला गया। यहाँ से इसको ट्रिम कर दो, कर सकते हैं ना। और यहाँ से किचन कितना होगा, 115 mm, है ना। और किचन का ये साइज भी इधर ही ऐसे ही है, इस साइड इधर है ना, ऐसा है। और ये भी 115, ये एक्चुअली 230 लिया हुआ, बट हम 115 लेके चलते हैं। स्टेयर के पास ये बालकनी, वो अलग चीज़ है, छोड़ दो। पहले ये आपका किचन का वॉल आ गया, वो एक्चुअली एक सेक्शन है यहाँ पे चिमनी के लिए, वो बाद में बताऊंगा क्या है। पहले ये आपका बन गया, यहाँ पे ट्रिम हो जाएगा। ये दीवार का सेक्शन है तो ये ट्रिम हो गया। कॉलम्स के बीच में किचन आ गई। किचन का एंट्रेंस कहाँ से है, यहाँ से है ना। ऑफसेट ले लो आप, ठीक है। कॉलम को तो ऑफसेट ले नहीं सकते, इस वॉल से ऑफसेट ले लो 900, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऑफसेट चाहते हो तो यहाँ से एक लाइन खींचो, और लाइन से, क्योंकि रेक्टेंगल है ना तो ऑफसेट होगा नहीं, तो कितना देंगे ऑफसेट, 900, ठीक है। और यहाँ से कर दो ट्रिम, 3 फीट का दरवाज़ा। और ये वाला लाइन जो फालतू खींचे थे ना, ये लाइन सिर्फ रेफरेंस के लिए खींचे थे। किचन कॉपी, ईडी, पहली बार लिखने के लिए डीटी करना है, डीटी, करना है। उसके बाद फिर कॉपी करके बस अब चलता रहेगा कॉपी पेस्ट। क्या वैल्यू है इस किचन का, इसका
1860 इंटू 2790। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे स्टेयर चाहिए ना, ये पूरे एरिया में स्टेयर बनाते हैं, तो स्टेयर के लिए एक लेयर बनाए ना, LA कमांड दिया, यहाँ पे क्लिक किया, STAIRS। ठीक है। स्टेयर्स में एक्चुअली कलर हम कुछ और देते हैं, ये देते हैं। स्टेयर्स में देखो कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेयर्स में एक्चुअली बाहर से लिया हुआ है, स्टेयर का वॉल है पूरा, बट हमें अभी स्टेयर के लिए वी विल डू इट लेटर ऑन। पहले हम लोग कमरा बनाते हैं पहले, है ना। अब फैमिली रूम बनाते हैं। अब फैमिली रूम साइज क्या है तुम्हारा, उसमें कॉलम है कोई, अब ये पूरा कॉलम ऊपर जाएगा ना, हाँ, कॉपी करो, ये तीनों कॉलम को कॉपी करो। ठीक है। अब देखो कॉपी कमांड दिया, एक लिया और 3 हो गया, सीधा इसका इंटरसेक्शन उठाया यहाँ पे ला दिया, है ना। प्लानिंग ऐसे देखने में कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन बहुत एक बार समझ में आ जाएगा ना, वही समझ बस बहुत सिंपल है। अब देख सारा जो वॉल जा रही है कॉलम के इंटरनल फेस से जा रही है, दिख रहा है ना, ये देख ऑफसेट 115, ये देख आया। ठीक है। ग्रेड 3 में कॉलम है, अभी लाइन वेट को ऑफ कर दो, LW करके लाइन वेट को ऑफ कर दो। 5 में भी है और 3 में भी है। लेकिन हमने 4 में डाला है ना, हाँ 4 में डाला है। अभी ये चेंज हो गया क्या ग्रेड? जैसे ये 5 में या 3 में लग रहा है। 3 में ये 5 में 3 में नहीं है। 5 में है ना, ये कॉलम नहीं है 5 में है ना, 5 में हमारा ग्रिड है, 5 में नहीं है ना ग्रिड, ग्रिड में कॉलम नहीं है ना। इसको यहाँ से कॉपी करो, मूव करो, मूव करा के, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि अब दीवार खड़ी करनी है मुझे फैमिली रूम के लिए। ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींचो, इन कॉलम के बीच में यहाँ दीवार आ गया, कितना 115 का ये दीवार आ गई। ठीक है। फिर यहाँ से कॉरिडोर खींचेंगे। ठीक है। ये कॉरिडोर, ये कॉलम के सर ये आउटर इधर से है ना, वहाँ इसके इधर से। हाँ तो देखो यही तो किया ना, ये देखो ऊपर से ही है। ठीक है। ठीक है। अब ये जो 2 कॉलम के बीच में है ना, यहाँ पर भी एक कॉलम आएगा मेरे ख्याल से। ये जो वॉल जा रही है ना, ये वॉल किस ग्रिड के फेस में जा रही है, 3rd तक जा रही है ना, 3rd तक जा रही है ना, 3rd मतलब यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से ट्रिम कर दो, ये यहाँ ट्रिम हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा आपका इतना पोर्शन जो है, और यहाँ पे एक लाइन लगा दो। ठीक है। क्योंकि एक दीवार ऐसे जा रही है ना, ये कॉरिडोर एरिया है ना तुम्हारा। ठीक है। और यहाँ से भी एक दीवार जा रही है, ठीक है ना, वो जो भी है, ये कॉरिडोर एरिया हो गया, प्लानिंग में आ गई है। अच्छा, यहाँ पे 115 mm का ले लो दीवार, यहाँ पर भी 115 mm का दीवार, ट्रिम कर दिया मैंने इसको। ठीक है। अब ये पोर्शन क्या है, कॉरिडोर का। ठीक है। ये कॉरिडोर कहाँ तक जाके टिकेगा, D ग्रिड तक टिकेगा ना। D ग्रिड में एक दीवार आ रही है फिर से, ये देखो। अब जब मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ग्रिड क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, ग्रिड लेयर क्या है, लॉक किया हुआ था ना, राइट। अब D ग्रिड में D तक तो ये वाला पोर्शन जा रहा है ना, ये वाला पोर्शन जा रहा है ना, ये देखो ये वाला पोर्शन D तक जा रहा है, और ये ऊपर जाएगा, है ना। अच्छा, अब जो कॉलम है आपका, ये उठ के ऊपर जाएगी, नीचे वाली, इसका इंटरसेक्शन सिलेक्ट किया, ऊपर गया यहाँ पे। ठीक है। और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, वो ऐसा जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब नीचे वाला पोर्शन ऐसा जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वॉल थिक हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है। तो या तो कॉलम को मूव करना पड़ेगा या वॉल को। पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं वॉल्स और यहाँ तक टिकाते हैं इसको, और कितना लेंगे, 115 mm ले लिया, और क्या कमांड दिया, ट्रिम कमांड दिया। ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं कि ये जो कॉलम है, ये गैप नहीं है यहाँ पे, है ना। कॉलम को मूव करा के इसके एंड में ले आते हैं। ठीक है। अब ये पोर्शन में अब इसको डेवलप करते हैं। इसमें आपका टॉयलेट भी है और इसके अंदर आपका बाथ भी है ना, और शाफ्ट भी है। शाफ्ट, अच्छा पहले टॉयलेट की साइज बताओ कितनी है।
टॉयलेट की साइज है 1450 to 100। 1310 इंटू 1150। 1150। शाफ्ट की साइज कितनी है? 1310 तो स्टोर रूम की है सर। शाफ्ट टॉयलेट देखो, की पहले शाफ्ट ले लेते हैं। 800 की शाफ्ट है ना? 800 इंटू 15। 800 है ना शाफ्ट? यस सर। 800 है ना? यस सर। 1500 बात की बात है, 800 है। 800 तो 800 की शाफ्ट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम ऑफसेट ले लो 800 की, ठीक है? 800 की है, इतना डेप्थ आपका 800 है, और फिर इतना आपका कितना है? 1500 है ना? 1500 है या 1450 है? 1450 होगा। 1450 है टॉयलेट। 1450 है ना? यानी कि बाल भी आता है। हाँ, ये देखो, ये ले लिया हमने, ऑफसेट ले लिया कितना? 1450 का, और ये आपका यहाँ पे आके जो है शाफ्ट का एरिया कट आउट हो गया, ठीक है ना? यानी शाफ्ट ऑफसेट 115 इधर और शाफ्ट इधर। समझ में आया बात? ठीक है। रोटेट राइट। हाँ, अब इसको, हाँ, अब देखो ये पोर्शन शाफ्ट का आ गया, यस। ठीक है? अब इसको एक्सटेंड करो और इसको ट्रिम कर दो, क्योंकि हमें अभी नहीं चाहिए ये ना, हमें तो सिर्फ शाफ्ट निकालना है ना, शाफ्ट के स्पेस चाहिए होगा, और इसको इरेज कर दो। EX एक्सटेंड और TR ट्रिम, ये ट्रिम कर दिया, इरेज कर दिया इतना पोर्शन को, खत्म, ठीक है? यहाँ से भी ट्रिम कर दो, ठीक है? अब ये शाफ्ट जो है वो आगे चलेगा, यस आगे कॉलम ठीक है? इस कॉलम के लाइन में ऐसे चलेगा, यस सर। ठीक है? इसको ट्रिम कर दो ऐसे। समझ में आया? अब कॉलम के फेस तक जाएगी ये, एक्सटेंड करो, देखो आ गया। ऑफसेट 115 अंदर होगा, इधर जाएगा, इधर बाहर की तरफ। इस तरफ जाएगा ना, एक्सटेंड और फिर तीन ही कमांड चलती है, बस ड्राइंग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये शाफ्ट तुम्हारा बन गया, और यहाँ पे एक कमरा चाहिए आपको, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो पहले, EX कमांड दिया, ठीक है? बाउंड्री एज अगर डबल एंटर करोगे तो ये चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है? और ये ट्रिम कर दो। समझ में आया? अब यहाँ पे आपको चाहिए 1810 पहले, आप स्टोर का साइज क्या है? स्टोर का है 1310। वाई में कितना है? 1750 है। 1750 है ना? 1750 लिया मैंने, है ना? ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे, 1750 लिया और 115 का ऑफसेट लिया, ठीक है? ट्रिम कर दिया इसको, ठीक है? अब देखो मेरा एरिया निकल गया। ये एरिया किसका है? ये एरिया किसका है? स्टोर का सर। ये टॉयलेट का है, ये टॉयलेट का सर। WC है, द वाटर क्लोसेट, और ये टॉयलेट आ गया, टॉयलेट का ही सर। बाद में इसको करते हैं, ठीक है ना? क्लियर? अब आगे ये चलता रहेगा, हाँ सर। ठीक है? इसको खत्म कर देते हैं, फटाफट बना लेते हैं इसको। कितना टाइम लगा देखो, 38 मिनट में तुम्हारा लेआउट तैयार है। अभी 1 घंटा और 20 मिनट में मेरे ख्याल से और ज़्यादा कीजिएंगे तो एक अच्छा सा प्लान मेरा बन जाएगा, है ना? बना सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन समझना आना चाहिए कि कैसे होगा ड्राइंग्स को। कॉपी किया इसको, ये कॉलम जाके कहाँ फिट होगा अभी? डी में? डी में तो है ना? ई में और डी ई में नहीं है। डी में तो है ही। एफ में जाएगा ना, तो एफ में सेंटर हो रहा ना, पहले सेंटर ये वाला कॉलम ई सिलेक्ट में करो, एक कॉलम में सर। नहीं ये वाला, पहले लेफ्ट वाला जाओ, ठीक है? ये एफ में जाएगा, बस इधर आया, ठीक है? अब ये वॉल को यहाँ से सीधा ड्राफ्ट करना शुरू करो। ये बेडरूम का वॉल है, हाँ सर बैठिए। 115 ऑफसेट 115, ठीक है? अब यहाँ पे एक और कॉलम आएगी, है ना? कॉपी करो, ग्रिड 3 में ये लिए, ग्रिड 3, ग्रिड 3, ग्रिड 3, ग्रिड 3, ये, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कबर्ड भी आ रही है ना? कबर्ड भी है। हाँ, कबर्ड का भी मैं बताता हूँ कैसे आएगा। पहले इसमें ग्रिड 3 में एक दीवार आ रही है, और ये दीवार 230 mm की आ रही है, ठीक है? इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से आप पूरा ले लो, और कितना थिकनेस लोगे? 230 mm, पूरा फुल ब्रिक दीवार दिया हमने, ठीक है? और यहाँ पे आप जो नहीं, पहले ये बनाते हैं, जो आपका कबर्ड है ना, वो कबर्ड डीप मान के चलो 450 का है, ठीक है?
450 है, और ये जो विड्थ है यहाँ से देखो, मेरे को तो आँख से नज़र नहीं आ रही है, ये 1200 के करीब रख लो। 1275 1275 है ना। हाँ, तो ऑफसेट ले लो यहाँ से 1275, ठीक है, ऑफसेट ले लो 1275 यहाँ से, और इसको अंदर ले लो 450, यहाँ से 450 ले लो, ठीक है। इसको यहाँ से लाइन खींचो, ठीक है, यहाँ से ऑफसेट ले लो 115 का, यहाँ से ऑफसेट ले लो 115 का, फिलेट करके जोड़ सकते हो या एक्सटेंड करके जोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया, ठीक है, और ऑफसेट ले लिया 115 का इधर, ठीक है। और ट्रिम, अच्छा ट्रिम में कटिंग एज अगर एक इससे बाहर ही करना है ना, तो कटिंग एज ये सिलेक्ट करो, एंटर करो, सिर्फ इतने पोर्शन से जो जितने बाहर निकला हुआ ना वो ट्रिम हो जाएगा, जैसे ये, ठीक है। खैर मैं इसका फंडा बताऊंगा, पहले देखो इसको अब यहाँ से ट्रिम करो, यानी इस लाइन के बाहर जितने भी है ना, देखो ट्रिम कमांड दिया, क्या पूछ रहा है, नहीं उससे पहले क्या पूछ रहा है, TR कटिंग एज, कटिंग एज ये है, कटिंग एज मतलब जिसके बाहर जा रही है ये कटिंग एज है, एंटर दबाया, ये ट्रिम हो गया, ठीक है। और ट्रिम कटिंग एज ये ट्रिम हो गया, ऐसे होता है, ठीक है। एनीवे अभी पूरा फंडा बता दूंगा ट्रिम का, पहले इसको एक्सटेंड करो, बाउंड्री एज ये है, यहाँ तक गया, डबल एंटर करके ट्रिम किया, ये चला गया, ये भी ट्रिम करके बाहर चले जाएगा, समझ में आया। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, कबर्ड है ना, कबर्ड है, अब कबर्ड हो गया, और ये कबर्ड में ये लाइन को ट्रिम कर दो, ये कबर्ड एरिया आ गया, और ये तुम्हारा बेडरूम का ये तैयार हो गया, ठीक है। अलमारी वगैरह जैसे हाँ अलमारी है, इतना डेप्थ काफ़ी है अलमारी के लिए, 450 1.5 फीट के करीब दिया हुआ। इतना ही होता है। हाँ अब मैं यहाँ से दे रहा हूँ, देखो यहाँ से एक लाइन आएगी कॉलम की, और सीधा टॉयलेट को ज्वाइन करेगी, देखो यहाँ अलाइन नहीं आ रहा ना, इसके ग्रिड के साथ अलाइन नहीं हो रहा ना, तो नहीं वो क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है ना मेरा, ये लाइन को सीधा करो, यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में है, ठीक है। ये जो आपका, ये देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन तुम्हारा ऐसे जा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट होगा, अगर तुम देखो आपका जो ये है ना वो स्ट्रेट जा रहा, और कॉलम जो है, कॉलम का फेस जो है वो ऐसा है, ध्यान से देखो, समझ में आई बात, ग्रिड के साथ अलाइंड है, तो ऐसा आएगा, देखो सेंटर में नहीं होगा, ग्रिड के साथ फेस चला, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे 115 mm ऑफसेट, फिर उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, फिर उसके बाद डोर्स बनाएंगे हम लोग। तो ये हमारा कौन सा एरिया हो गया, ये एरिया तुम्हारा बेडरूम का हो गया, यहाँ पे एक और बेडरूम चाहिए, कुछ नहीं करना, इस लाइन को खींचते रहो और एकदम लास्ट तक ले जाओ, ये पूरा आपका बेडरूम एरिया ही है, ठीक है, मास्टर बेडरूम है ये, ठीक है। और इसको भी हम 230 mm लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी दीवार आ रही है, एक्चुअली यहाँ पर भी एक कॉलम है, देखो कॉलम है ना, कॉपी करो और इसके फेस को कॉलम के इंटरसेक्शन के पास ले आओ, ऐसे 7 पे 8 पे 7 ही है ना, 7, हाँ तो 7 तो किया ना, ट्रिम किया, कॉलम के बाहर जितने भी लाइंस आ रहे हैं सारे ट्रिम हो गए, ठीक है, ये इरेज हो गया, ठीक है। ये देखो आ गया, ये वॉल किसका है, ये दीवार किसका है, बेडरूम का है, बाद में टॉयलेट बनाएंगे अलग बात है, ठीक है। अब कॉलम यहाँ पे है, यहाँ पर भी कॉलम आएगा एक, है ना, E7 में है ना, हाँ तो E7 में है कॉलम हमारे पास। अब E7 में लाने के लिए कॉपी करो इसको, ठीक है, लेकिन E7 के सेंटर पोजीशन में है ना ग्रिड, देखो E7 के सेंटर में है। सेंटर में है ना, हाँ तो लेकिन अब सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मिड में एक लाइन बना, ठीक है, इसको मूव करा, इसको यहाँ ले आ, और ये लाइन को इरेज कर, क्या कर दिया, सेंटर में। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ से जो दीवार आएगी अभी आपकी, है ना, दीवार आएगी ना अभी, हाँ अब वही देख रहे हैं। अब ये जो दीवार आ रही है, ठीक है, ये दीवार जो है, अब देखो किस तरह से अलाइन करेंगे, ये दीवार आ रही है ना ऐसे,
और ये कॉलम का जो इनर फेस है इसके साथ अलाइन हो गया। कितने का है? 115 mm का है। ठीक है, ट्रिम करो, ये पूरा ट्रिम हो गया तुम्हारा और ये हो जाएगा इरेज। ये देखो, ये अभी भी ऑरेंज लाइन है ना, ट्रिम करो, कॉलम को सिलेक्ट करो और एंटर मारो और देखो ये बाहर आपका आ गया। इतना क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ट्रिम का बेसिक टूल्स का एप्लीकेशन बता दूंगा कैसे होता है, बट ट्रिम ही चलेगा यहाँ पे। ये कॉलम आ गई। कॉलम के बाद अब हम देख रहे हैं कि एक दीवार एल शेप में आ रही है ना बेडरूम में। एक कबर्ड जो है बेडरूम का खुद का है और एक, तो कैसे होगा? हाँ, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, सबसे पहले ई वाले ग्रिड में जाते हैं जहां पे दरवाजा टिका हुआ है इसका, है ना, यहाँ पे दरवाजा है ना, यहाँ से एक लाइन ले लो, है ना, यहाँ पे हाँ अभी करते हैं। E3 में कॉलम है ना, यहाँ ले आए वॉल को और यहाँ पे कॉपी किया इस कॉलम को। ठीक है, और इसके सेंटर में, पहले इसके सेंटर में इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, या एक काम करते हैं इसका मिड पॉइंट लेते हैं। ठीक है, कैसा है कॉलम? ऐसा है, इस तरह से है। हाँ, वॉल आउटर लाइन से है, अंदर हो जाएगा। ओके, कॉलम अंदर हो जाएगा, यानी 115 mm जहां से शुरू हो रही है वहां पे कॉलम का ये फेस है, राइट? ऐसे है, राइट? और ये कॉलम सेम अलाइंड है जैसे है ऊपर। ट्रिम ले लिया, ये ट्रिम ले लिया, यहाँ पे भी ट्रिम ले लिया। नहीं, ये नहीं तो कॉलम ट्रिम हो जाएगी ना। ये लाइन को सिलेक्ट करो, ठीक है, ट्रिम में। अब देखो इस कॉलम अंदर ही है ना, ये तो बाहर, ये नहीं, इस फेस के साथ जा रहा है ना, नहीं जा रहा? नहीं सर, दीवार के साथ ये इस दीवार के साथ ऐसे है, ऐसे हाँ ऐसे ही है। ऐसे है ना। अब देखो ये कॉलम ट्रिम हो गई ना, है ना। तो एक रेक्टेंगल फिर से बनाओ, यहाँ रखो, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और इसको किस लेयर में डालोगे? कॉलम लेयर में। इसको मूव करा के यहाँ ले आओ, पहले इसको डिलीट मारो, एक खराब हो गया ना। अब इसको मूव करा के यहाँ ले आओ, ठीक है। अब ट्रिम कर सकते हैं इजीली। अच्छा, एक काम करते हैं, लेयर में जाते हैं, कॉलम लेयर को लॉक कर देते हैं ताकि वो ट्रिम ना हो सके, है ना। लॉक कर दिया। अब देखो, अब बच गया ये। अब लॉक का फंडा समझ में आ गया। हाँ, ये कॉलम आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद ये कॉरिडोर को बनाना है हमें। कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर है ना, ये कॉरिडोर इधर है, इसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे ट्रिम कर दो। उसके बाद चीज़ों को और हम बना सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ फिनिश कर दें, बाकी तुम लोग कैरी कर लोगे, ठीक है। तो स्टेयर का बता। हाँ, स्टेयर केसेस का मैं बता देता हूँ। स्टेयर केसेस में जैसे कि अगर मान के चलो यहाँ से मुझे शुरू करना है, स्टेयर है ना, यहाँ से स्टेयर का एक बीम आ रहा है, देखो ये स्टेयर है, ठीक है। स्टेयर का लैंडिंग आती है, तो स्टेयर यहाँ से शुरू हो रही है इस पोर्शन से, ठीक है। ऑफसेट इसकी विड्थ मान के चलो 1 मीटर की है, या 1200 mm या 900 mm लेके चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 900 mm लिया, इसकी विड्थ, इसको ट्रिम कर दिया। यहाँ से ट्रेड अगर मान के चलो 300 mm का है, तो यहाँ से ऑफसेट करते करते ट्रेड ले लो, ऐसे करके, ठीक है। जितने भी स्टेयर्स है, हाँ, ऑफसेट करके ट्रेड आ जाएगा ना। और यहाँ पे वेल मान के चलो 300 mm का है या 150 mm का वेल है, ये वेल यहाँ पे ले लिए, इसको यहाँ ट्रिम कर दिया, ठीक है। ऐसे चलेगा, देखो समझ में आ गई। और इसको अगर, अब इसको लेयर किस में डालना है हमें? स्टेयर लेयर में डालना है, ठीक है। अब ये जो भी हो, स्टेयर्स बनाने का तरीका ये है, इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। और ये पोर्शन आपका स्टेयर में नहीं आएगा, ये लेंथ स्टेयर में नहीं आएगा, क्योंकि ये आप एंट्री कहाँ से कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, फिर यहाँ पे आ रहे हो, है ना। अब इसको सारा स्टेयर लेयर में डालो और फिर उसके बाद स्टेयर लेयर में डालने के लिए होम में जाओ, सिलेक्ट करो, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, उसको किस लेयर में डालेंगे? और बाकी इसको MA मतलब मैच प्रॉपर्टी सिलेक्ट, ठीक है। एक और चीज़
डायमेंशंस कैसे लेते हैं, डायमेंशंस और हैचिंग कैसे दिया जाता है वो बताता हूँ। अब यहाँ पे मुझे वॉल सेक्शन चाहिए, हैचिंग करना है, ठीक है। उससे पहले मुझे विंडो चाहिए, यहाँ पे मान के चलो डोर विंडो बना लोगे तुम लोग, यस सर। यस सर। ठीक है। अगर मेरे पास ये 2 लाइन्स है, ये विंडो का साइज होगा, हाँ सर। ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ले लूँगा विंडो में ले लिया और इसको मैं मिड पॉइंट देता हूँ, ठीक है। विंडो बन गया, मैच प्रॉपर्टी करके मैं सिलेक्ट किया हूँ और ये विंडो में आ गया। अब देखो लेयर में चेंज करूँगा ना यहाँ पे विंडो का, तो यहाँ कलर आ जाएगा मेरा और ये कलर मैं विंडो का ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे हैच करना है, मतलब दिखाना है कि ये ब्रिक वॉल है। हैच के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, हैच क्यों दिखाते हैं, सेक्शन दिखाने के लिए, ब्रिक है या स्टोन है या क्या चीज़ें हैं। एच होता है हैच कमांड, ठीक है। हैच कमांड लिया, हैच कमांड लेने के बाद वो ये एक डायलॉग बॉक्स आता, देख रहे हो, ये वाला रिबन में देख रहे हो, यस सर। यहाँ पे इस बटन को क्लिक करो, हैच सेटिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है। सबसे पहले टाइप प्री डिफाइंड रखो, पैटर्न में जाके अदर प्री डिफाइंड की जगह एनसी लो, एनसी 32 ब्रिक है, ओके किया, ठीक है। पिक पॉइंट करो जहाँ पे हैच चाहिए, जैसे पिक पॉइंट तुमने ये किया, ठीक है। हैच अब एंटर करते साथ ही क्या होगा कि तुम्हारा हैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे रिपीट हैच करेंगे तो हैच एडिट हो जाएगा, फिर से आ जाएगी। देखो हैच एडिट से क्या होता है कि अगर इस हैच को मुझे चेंज करना है, हैच एडिट कमांड दिया, सिलेक्ट किया, फिर से डायलॉग बॉक्स आया, यहाँ पे स्केल थोड़ा बड़ा है क्योंकि मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, 2 किया, ठीक है, ओके किया, ये थोड़ा और बड़ा हो गया। अगर पैटर्न मुझे चेंज करना है, HE से भी हैच एडिट होता है, सिलेक्ट किया और इस पैटर्न की जगह मुझे NC 31 चाहिए, सिलेक्ट किया, ओके किया, ठीक है। HE सिलेक्ट, ओके, आई थिंक H एंटर, ठीक है ना। HE सिलेक्ट, पैटर्न कौन सा लेंगे हम लोग, NC 31। अब इसमें क्या करना है, फिर से हमें HE लिया और सिलेक्ट किया और इसका स्केल हमें बढ़ाना है, तो बढ़ गया। अब सेम मुझे हैच यहाँ चाहिए। अब देखो हैच करने के लिए आपका क्लोज होना चाहिए, ओपन होने से हैच नहीं होगा। जैसे कि अगर ये मान के चलो नहीं है और यहाँ पे हैच किया और पिक पॉइंट किया, ठीक है, तो ये देखो यहाँ तक ले रहा, क्यों, यहाँ पे ग्रिड है क्लोज में, लेकिन यहाँ नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे ओपन बाउंड्री है। तो यहाँ पे अभी क्लोज करके देखो और अब हैच करके देखो, ये अननेसेसरी वो पकड़ गया। तो जो चाहिए आपको, पहले ये किया, ये किया, हैच आ गई। अब इस हैच को इसके साथ मैच करानी है ना, ये अलग अलग हैच पैटर्न है। MA कमांड दो, सिलेक्ट करो, आ गया, मैच हो गया प्रॉपर्टी। अब इसकी कलर आप एक लेयर बनाओ, उस लेयर में इसका नाम दे दो फिल और इसका बहुत ही अच्छा सा फिल कलर दे दो, जैसे ग्रीन कर दो, ठीक है। MA पहले इसको कलर किस लेयर में ले जाएंगे, किस लेयर में ले जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके इसको लेयर में अगर डालना है, हाँ बाय लेयर दिखा रहा ना, जब क्लिक करते साथ ही बाय लेयर दिख रहा। एक काम करो, लेयर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे लेयर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके बोलो कि मुझे किस लेयर में देना है इसको। ये लेयर है, वॉल लेयर में ना, भी इसको किस लेयर में देना है, फिल लेयर में, सिलेक्ट करो। अब मैच प्रॉपर्टी से इसको चेंज करते रहो, ठीक है। अच्छा दिख रहा है। यस। अब यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे विंडो है। तो फिल करने से पहले, हैच करने से पहले आपका क्या होना चाहिए, विंडो डोर सब लग जाना चाहिए और टेक्स्ट भी होना चाहिए, ठीक है। वो सेशन मैं आज शाम को आप लोग को अलग से लूँगा, पहले आप आराम से बैठ के इस वीडियो को देखो। अब डायमेंशन करना है, सबसे पहले ग्रिड की डायमेंशनिंग करनी है, ठीक है। देखो अगर आप कंपटीशन में पूरा भी ना कर पाओ, लेकिन ये जो आज सीखोगे ना, ये आपको बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म देगा कि आप डिज़ाइन को समझ पाओ।
मेन तो सीखने का ही मेन सीखने का है। अब एक डायमेंशन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक कमांड होती है डिम लिन। क्या कमांड होती है? डिम लिन। अदरवाइज एनोटेट बोल के एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे डायमेंशन लीनियर डायमेंशन के लिए होता है। लीनियर डायमेंशन दिया, इस ग्रिड और इस ग्रिड के बीच में कितना डायमेंशन आ रहा है क्लिक करो, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाएगा, बहुत छोटा दिखा रहा है। जूम नहीं, कुछ नहीं करना, इसकी साइज बढ़ाने के लिए डी कमांड दो। जैसे टेक्स्ट के लिए स्टाइल था ST, डायमेंशन के लिए स्टाइल है डिम स्टाइल, है ना। यहाँ पे बेसिकली ISO 25 इसका स्टाइल है, जो कि इस डायमेंशन को दिखा रहा है। डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें, पहले मॉडिफाई में जाओ, मॉडिफाई में जाके फिट करो, फिट में जाके स्केल 50 कर दो, 50 टाइम्स बढ़ जाएगा, सब आना शुरू हो जाएगा। और प्राइमरी यूनिट्स में जाके बोलो डेसिमल, और प्रिसिशन होगा 0। ठीक है, अब देखो ये बढ़ गई। इसमें ये जो लाइन है इसको डायमेंशन लाइन कहते हैं, ये एरो है, और ये जो लाइन है इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। अब साइज बहुत बड़ी दिख रही है, डी कमांड दो, मॉडिफाई करो, फिट में जाओ, स्केल को 25 कर दो। ठीक है, अब ठीक है। अब इसको आप किस लेयर में लोगे वो हम देखते हैं। पहले इसके प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाके अभी किस लेयर में है ये बताओ। वॉल लेयर में है, क्योंकि वो करंट था। इसको आप डायमेंशन डन। अब आप डिम लिन कमांड से भी कर सकते हो या लीनियर डायमेंशन कर सकते हो, यहाँ से यहाँ लेते रहो। अभी ये इस लेयर में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका करंट लेयर क्या है, अभी वॉल ही है ना, इसीलिए उसमें बन रहा, फिर हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो यहाँ से करंट लेयर को आप डायमेंशन करो, सिलेक्ट करो, और इसको आप डायमेंशन लेयर में ले आओ। ठीक है, अब एक कमांड है डिम कंटिन्यू। डिम कंटिन्यू से क्या होगा कि ये जहाँ जहाँ डायमेंशन होगा वो कंटिन्यू होता रहेगा। एक आपको लीनियर डायमेंशन चाहिए, ठीक है। साइज बढ़ानी है, इसका साइज डी कमांड दे दो, मॉडिफाई करो, स्टाइल में चले जाओ, फिट को 40 कर दो। समझ में आई बात? ठीक है। अब बीच में अगर डायमेंशन चाहिए इन दोनों के बीच में, डिम लिन, पहला पॉइंट मुझे इसके बीच में और इस एंड पॉइंट के बीच में चाहिए, तो मुझे डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? इस तरह से आप डायमेंशन दे सकते हो। अगर किसी दो बीच में एंगल चाहिए तो डिम एंगुलर, डिम एंग लिया एंगल दिखा सकते। ठीक है, अगर कोई इंक्लाइंड लाइन है, उस इंक्लाइंड लाइन का अगर लेंथ मुझे पता करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन है ऐसे, ठीक है, F8 दबा दिए, ऑर्थो ऑफ कर दिया। अब डिम लिन से क्या होता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लिया जाता है। जैसे अगर मैं डिम लीनियर बोलता हूँ तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेंगे, जैसे ये 1 2, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हुआ, या ये। अगर मुझे अलाइन डायमेंशन चाहिए यानी अलोंग द लेंथ, तो कमांड है डिम एली, डिम अलाइंड। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ आपको इसके, ठीक है, क्लियर? Shall I put the video off? ये लाइन पहले